भजन संहिता के लेखक ने यह प्रार्थना की कि प्रभु ये स्मरण करें कि मेरा समय कितना छोटा है। देखो, तूने मेरे दिनों को हथेली की चौड़ाई जितना बना दिया है और मेरी आयु तेरे सामने कुछ भी नहीं है। तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कि बीता हुआ कल और जैसे रात की एक पहर। रात की एक पहर 4 घंटे की होती है। प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्षों के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। जो पृथ्वी के घेरे पर विराजमान है उसकी दृष्टि में पृथ्वी के निवासी टिड्डियों के समान है। पवित्र शास्त्र कहता है, घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, मेरे दिन झुकती हुई छाया के समान है और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ। परंतु हे प्रभु, तू सदा बना रहेगा और तेरा स्मरण प्रत्येक पीढ़ी तक रहेगा। सोचो, ईश्वर सदा बना रहेगा, लेकिन इस पृथ्वी पर हम सब झुकती हुई छाया के समान हैं। हम सभी मर रहे हैं। जिस क्षण तुम जन्मे उसी क्षण से तुम मरना प्रारंभ कर चुके हो, क्योंकि हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी मृत्यु के निर्णय के अंतर्गत हैं। मैं कहता हूँ, आज से 90 वर्ष बाद इस सभा में कोई जीवित नहीं रहेगा। और तुम इन वर्षों के साथ क्या करोगे? प्रत्येक मनुष्य के पास समान ज्ञान है। प्रत्येक के पास हर दिन समान घंटे और मिनट होते हैं। क्या तुम जानते हो कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। क्या तुम जानते हो कि एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? 168। यदि तुम 70 वर्ष तक जीवित रहते हो तो पहले 15 वर्ष बचपन या किशोरावस्था में चले जाते हैं। तुम 20 वर्ष बिस्तर में बिताते हो। अंतिम 5 वर्ष शारीरिक सीमाओं के कारण निष्क्रियता में चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास केवल 30 वर्ष शेष हैं बाकी सब कुछ करने के लिए, और उस समय का भी कुछ भाग भोजन करने और आयकर भरने में चला जाता है। पवित्र शास्त्र यह प्रश्न पूछता है, तुम्हारा जीवन क्या है? ये तो एक भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। हम में से सबसे वृद्ध भी अधिक समय तक नहीं जिएंगे। हमारा समय पहले से ही परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने पहले से ही उस दिन को निश्चित कर दिया है जब तुम इस संसार से विदा लोगे। वह किसी दुर्घटना से हो सकता है, या कैंसर से, या हृदयाघात से। जो भी हो, वह पहले से निश्चित है। और पवित्र शास्त्र कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना निश्चित है, उसके बाद न्याय। तुम्हें उस महान न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा, परमेश्वर के न्याय के सामने, कि तुमने इस जीवन को कैसे बिताया और यीशु मसीह के साथ तुमने क्या किया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को तुम्हारे पापों के लिए मरने को दिया। क्योंकि हम सभी पापी हैं, हम सभी एक ही बीमारी से ग्रस्त हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारी त्वचा का रंग क्या है। परमेश्वर त्वचा का रंग नहीं देखता, वह तुम्हारा हृदय देखता है। और वह देखता है कि तुम्हारे हृदय में एक आत्मिक रोग है, और वह आत्मिक रोग है पाप। और हम सभी पापी हैं। इसका अर्थ है कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, हमने उसकी आज्ञाओं की अवहेलना की है, हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया है, और इसी कारण हमें न्याय का सामना करना होगा। और वह कहेगा, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। मेरे लिए ये रोचक बात है कि अमीर लोग अधिक समय नहीं खरीद सकते, वैज्ञानिक नए मिनट नहीं बना सकते, तुम समय को बचाकर दूसरे दिन उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हारे पास आज थोड़ा समय है, तुम कहो मैं इसे कल के लिए बचा लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। समय में एक तात्कालिकता है। बाइबल कहती है, समय को खरीद लो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। हम अखबार देखते हैं और विश्वास नहीं कर पाते, इतने सारे हत्याएं, बलात्कार और जातिगत समस्याएं। दुनिया भर में ये सब हो रहा है। हाँ, दिन बुरे हैं, और यदि पृथ्वी को बचाए रखना है तो हमारे पास एक बड़ा कार्य है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें समय को खरीदना चाहिए। यह एक व्यापारिक शब्द है। इसका अर्थ है समय को बुद्धिमानी से उपयोग करना। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपने समय का दशमांश देते हैं। जैसे हमें अपनी आय का 10% परमेश्वर को देना चाहिए, वैसे ही हम अपने समय का भी 10% दे सकते हैं, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना आदि के लिए। तुम कहो, हम तो अधिकतर समय ट्रैफिक में ही बर्बाद कर देते हैं। हमने ये आधुनिक चीजें समय बचाने के लिए बनाई हैं, लेकिन हमारे पास पहले से भी कम समय है। मेरे माता पिता के पास घोड़े और बग्घी के जमाने में हमसे अधिक समय था। अब हमारे पास तेज कारें और हवाई जहाज हैं, फिर भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऐसे भाग रहे हैं जैसे पागल हों, और अधिकांश को पता ही नहीं कि वहां पहुंचकर करना क्या है। तुम्हारे पास समय है, लेकिन किस लिए? तुम्हारे पास समय है मसीह की सेवा करने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए। क्या तुमने भजन 31:15 की तरह किया है? मेरे समय तेरे हाथ में है। इस क्षेत्र में एक फिल्म चल रही है, द कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धता। क्या तुमने अपना संपूर्ण जीवन मसीह को समर्पित किया है? क्या वह वास्तव में कभी हुआ है? ओह, तुम कहो, हाँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, पुष्टि भी हुई है, कभी कभी चर्च भी जाता हूँ, कभी कभी परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ। लेकिन क्या तुमने वास्तव में अपने आप को समर्पित किया है? क्या तुम पुनर्तः उसके प्रति समर्पित हो? और क्या तुम निश्चित हो कि यदि इस क्षण मर जाओ तो स्वर्ग जाओगे? क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं? इसीलिए मसीह क्रूस पर मरा और अपना लहू बहाया, और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया।